किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। रिसाले भाई राम राम। विनोद भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भाइया ना हमारे दोनों की राम राम। रिसाले भाई आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस माह के कृषि कार्य पे, और साथ ही एक भेंट वार्ता सुनाओगे भैया ने, वो है धान में समुचित कीट प्रबंधन किस तरह करें, और साथ में करवाओगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। विनोद भाई जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई इस मास के कृषि कार्य जी, क्योंकि विनोद भाई बात न्यू है कि आए मास जो है ना न्यू बताओ है किसान भाइयों ने कि कौन कौन से विषय जो है ना आप लेंगे, क्योंकि जो महीने का शुरुआती दिन हुआ ना जिस तरह आज का दिन है जी, तो हम इस महीने में न्यू बताते रहे किसान भाइयों ने भाई ईब जो है ना कौन कौन सी फसलें आपने लेनी है, कौन कौन से के बीज आपने बोने हैं, कौन कौन से हमें पानी देना है, और जिस तरह के गन्ने का जिक्र करें, मक्के का जिक्र करें, धान का जिक्र करें, भाई आपने पानी का, खाद का और दूसरे उर्वरकों का किस तरह जो है ना आप ध्यान करेंगे, तो वो सारी बातें की जानकारी हम इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। बिल्कुल भाई। और आपने तो धान का जिक्र करा ना, तो उस पर भी ध्यान आया कि जो है ये जो मौसम है इस समय, इसमें अपनी जो धान की फसल है इसमें कीट की जो समस्या है यह बहुत आज है, और किसान भाई भी जो है देखा है कि किसान भाई ने पूरी मेहनत करी है, उसके बावजूद भी वो उतना लाभ नहीं ले पाता, और कारण है फसल में आने वाली कीट और बीमारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद भाई। तो आप जो है ना सुना भी रहे थे, कह भी रहे थे मेरे तक कि भाई आज कोई बातचीत भी रखी आपने। जी, आज जो है भैया ने सुनाओ एक भेंट वार्ता, और भेंट वार्ता का विषय है धान में समुचित कीट प्रबंधन कैसे करें। डॉक्टर साहब से भेंट कर रहे थे महेंद्र मोहन शर्मा। तो सुनाओ ना भैया नया एक भेंट वार्ता। किसान भाइयों राम राम। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि धान के अंदर जो है समुचित कीट प्रबंधन किस तरह से किया जाता है। इसमें हम बात करेंगे सामयिक कीट प्रबंधन क्या है, और दूसरे तरीके जो कीड़ों से अपने धान की फसल को बचाने के लिए हमने करने हैं उसके लिए क्या क्या इंतजाम करने हैं। इस सब जानकारी के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रिंकू पुनिया जी। आप वैज्ञानिक हैं एग्रीकल्चर कॉलेज कौड़ में। तो डॉक्टर पुनिया जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सामयिक कीट प्रबंधन जो है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज है। इस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अप्रोच ये देखी गई है कि इसके अंदर आपको केमिकल्स के अलावा कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इन पेस्ट को, इन कीड़ों को अपना आप ही मैनेज कर सकते हैं, कि आखिरी में अगर सारे के सारे ये जितने भी तरीके यूज करेंगे, अगर सारे के सारे तरीके अगर लाभदायक नहीं भी हुए तो आखिरी में आप केमिकल की तरफ जा सकते हैं। मतलब उससे पहले हमने बाकी तरीके अपनाने हैं, चाहे वो बायो उनका प्रयोग हो, चाहे वो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जी, या मैकेनिकल हो, या कोई या कल्चरल कंट्रोल हो, फिजिकल कंट्रोल हो, किसी भी प्रकार के कंट्रोल जो आपके कीटनाशकों के अलावा जितने भी कंट्रोल हैं इन सबको एक इंटीग्रेटेड रूप से अगर आप यूज करोगे तो इस प्रणाली को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। डॉक्टर पुनिया, ये तो बात हुई IPM की। अब बात करते हैं कि धान की जो हमारी मुख्य फसल है यहाँ की, तो उसके लिए कौन कौन से कीड़े प्रमुख धान की फसल में लगते हैं। जैसे कि धान की फसल है अपने मुख्य तौर पे ज्यादा 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उगाई जाती है। जैसे इसके अंदर करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, जिसको माना जाता है कि ये धान का कटोरा इसको बोलते हैं, कि सबसे ज्यादा धान यहाँ उत्पादन होता है। तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले मुख्य जो कीट हैं जो इस मौसम के अंदर ज्यादा संख्या के अंदर मिलते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला है तेला। अच्छा। जो एक रस चूसने वाला कीड़ा है। और तेले दो प्रकार के होते हैं, एक तो सफेद पीठ वाला तेला और एक भूरा तेला। तो एक तो मुख्य तौर पर सबसे आने वाला जो कीड़ा एक तेला है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसके अंदर आता है पत्ता लपेट सुंडी। और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़े के अंदर मिलता है तनाछेदक। तनाछेदक भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक लगातार ये नुकसान पहुंचाता है। तो इनकी मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो तेले की मैनेजमेंट के लिए, भूरे तेले की मैनेजमेंट के लिए, और व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर जिसको आप सफेद पीठ वाला तेला कहते हैं, इसकी मैनेजमेंट के लिए करना, इनकी मैनेजमेंट भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मैंने बताया कि ये एक रस चूसने वाले कीड़े हैं, जो पौधे के जो तना है उससे वहां से रस चूसते हैं। और व्हाइट बैक प्लांट होपर आपने एक चीज पिछले 5 या 6 सालों से ये भी देखा गया है कि एक वायरस है, एक ड्वार्फ वायरस देखा गया है कि पौधे बिल्कुल बोने पड़ जाते हैं। तो ये जो बोने पौधे जो शिकार हो रहे हैं ना, जिस वायरस के कारण ये शिकार हो रहे हैं, इसका जो मेन वेक्टर जो होता है वो सफेद पीठ वाला तेला बताया जा रहा है। तो इनकी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जी। अब इनकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो आपने इस्तेमाल करना है, लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करना है।
क्योंकि ये जो दोनों के दोनों प्रकार के तेले हैं लाइट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, आपकी रोशनी की तरफ रात को आकर्षित होते हैं। रात को अगर आप लाइट ट्रैप लगाओगे तो आपके बल्ब के ऊपर ये सारे के सारे तेले आकर्षित होंगे और उसको आप ट्रैपिंग कर सकते हो। और ये एक ऐसा तरीका भी है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस तेले का प्रकोप कब शुरू हो गया है। जब शुरू हो गया, और इसके अंदर जो मुख्य तौर पर ध्यान रखने की जो चीज है कि किस अवस्था के अंदर आप केमिकल्स का इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर सबसे पहले जो देखा जाता है कि 5 से लेके 10 अगर वयस्क या उनके बच्चे एक पौधे पर अगर मिलते हैं, सिर्फ उसी अवस्था के अंदर हमें कीटनाशकों का उपयोग करना है। तो 2 कीटनाशक, 2 यूनिवर्सिटी हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और क्षेत्रीय अपने राइस रिसर्च स्टेशन कोड कैथल के अंदर स्थित है, उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, तो उसके अंदर 2 केमिकल्स की रिकमेंडेशन दी गई है। तो सबसे पहला जो केमिकल है डाइनोटोफुरान नाम का केमिकल है, जो डाइनोटोफुरान 20% एसजी के नाम से मिलता है, और इसको जो मार्केट के अंदर आप ओसिन नाम से जानते हैं जी, ओसिन नाम से जानते हैं। तो इसकी जो डोज है जो आपको यूज करनी है 80 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में इसका घोल बना के आपको प्रति एकड़ के अंदर आपने इसको स्प्रे करना है। इसका जो दूसरा केमिकल जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है वो पाइमेट्रोजीन है, जिसको आप चेस नाम से जानते हैं। इसकी जो डोज है 120 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के अंदर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों केमिकल से और लाइट ट्रैप की मदद से, और कई सारी इसके अंदर आपने देखा गया है कि स्पाइडर्स जो होती हैं, जो मकड़ियां होती हैं, कई सारी मकड़ियां जो होती है ना, वो इन प्लांट होपर्स को अपना आप खा जाती हैं। अच्छा। जैसे कि एक लाइकोसा सूडो एनुलाटा नाम की एक मकड़ी होती है, ये इसको खाना बहुत पसंद करती है। ये इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी है, इसकी पहचान होनी भी जरूरी है। तो इस तरीके से आप सफेद पीट वाले तेला और भूरा तेला को कंट्रोल कर सकते हैं। और दवाई के अंदर ये है कि जैसे मान लिया कि आपने एक बार एक दवाई स्प्रे कर दी, जैसे ओसिन नाम की आपने दवाई स्प्रे कर दी, तो कोशिश ये करें कि अगली बार अगर स्प्रे करने की जरूरत पड़े तो आप अपने केमिकल को बदल दें। तो दोबारा आपने करना है तो ओसिन ना ले, उसको आप चेस ले लें। डॉक्टर साहब, ये तो तेले की बात हुई, इसके बाद अब कौन सा कीट आता है? इसके बाद जो महत्वपूर्ण कीट है पत्ता लपेट सुंडी। अब पत्ता लपेट सुंडी के जैसे कि नाम से पता लगता है कि ये जो कीड़ा होता है, इसकी सुंडियां क्या करती है, पत्ते को लपेट देती है। पत्ता लपेट जाता है और उसके अंदर ही सुंडी रहती है और अंदर ही पौधे को खाने लग जाती है। अब इसके नियंत्रण के लिए यूनिवर्सिटी उसको नियंत्रण करने के लिए 3 प्रकार की दवाइयां इसके लिए रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहली जो दवाई है फ्लूबेंडामाइड नाम की दवाई है, 20% WG के अंदर मिलती है और आपको मार्केट में टाकुमी नाम से मिलेगी। इसकी जो डोज है 50 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी और 1 एकड़ के अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी दवाई और तीसरी दवाई, इसके अंदर जैसे 3 दवाई रिकमेंड है, तो दूसरी और तीसरी दवाई ग्रेन्यूल्स के अंदर फॉर्म के अंदर मिलती है। तो दूसरी दवाई का नाम है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, जो पदान नाम से आपको मिलती है, जिसका 4% का ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशन आपको मिलता है। अब इसकी जो डोज है, इस पे ध्यान देना है कि 7.5 kg आपने पदान लेना है और 10 kg इसको रेतीली मिट्टी के अंदर मिलाना है और प्रति एकड़ के अंदर इसका छिड़काव करना है। तो यहाँ एक सवाल हो रहता है कि खाद के साथ मिला के दे सकते हैं इसको खाद के साथ में मिला के भी डाल सकते हैं, मतलब यूरिया के साथ मिला के डाल दें, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। इसके अंदर कंडीशंस ये है कि ये जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं, इस टाइम पौधे के पास पानी खड़ा होना चाहिए, मतलब जब पानी सुखा दें उस अवस्था के अंदर आप ग्रेन्यूल्स का इस्तेमाल ना करें। तीसरा जो ग्रेन्यूल इसके अंदर रिकमेंडेड है फ्रेटेरा नाम से आता है, जिसका केमिकल है क्लोरेंटा निरिप्रोल, जिसके अंदर वो 0.4% ग्रेन्यूल के फॉर्म में मिलता है। अब इसको 4 kg फर्टेरा को 10 kg रेतीली मिट्टी में मिला के, वैसे ही उसको जैसे आपने पिछले केमिकल को बुरका था वैसे ही इस केमिकल को भी बुरक सकते हैं जी। तो इसका ये इन तीनों केमिकल्स के द्वारा इसका आराम से इसका उपचार किया जा सकता है। जो है हमने इन तीनों में से एक दवाई लेनी है, चाहे तो आपने बताया जो स्प्रे वाली दवाई है जिसका नाम आप बता रहे थे फ्लूबेंडामाइड टाकुमी नाम से जो आती है, उसका हमने प्रयोग करना है। अगर वो ना किसान भाई करे तो दानेदार दवाई लेनी, तो उसमें पदान है, पदान की मात्रा आपने बताई 7.5 किलोग्राम, उसको खाद या फिर रेत के साथ मिला के आप छिड़क दें। अब इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये किस अवस्था के अंदर आप इसका दवाई का यूज करें। जब पौधे के ऊपर 1 या 2 सुंडी आपको दिखें, अच्छा, जैसे मान लिया आप अपने खेत में गए, आपने 20 पौधों का निरीक्षण किया। अब 20 पौधों के अंदर निरीक्षण करने के लिए आपको हर एक पौधे पे 1 या 2 सुंडी आपको मिले या फिर 10% पत्तियां आपको ग्रसित मिले, उस अवस्था के अंदर ही आपने अपनी दवाई का इस्तेमाल करना है। उससे पहले तक ये जो कीट इस लेवल के नहीं होते कि उनके पे कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा सके। ये तो डॉक्टर साहब बात हुई हमारी पत्ता लपेट सुंडी की, बड़ी महत्वपूर्ण कीड़ा है ये धान का और बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है। बिल्कुल जी। इसके अलावा और कौन कौन? इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा जिसको मैं मानता हूँ वो आपका तना छेदक होता है जी। और तना छेदक
कीड़े की एक मेन चीज ये होती है कि इसके अंदर जो गोब है ना, इसको गोब की सुंडी भी बोलते जी। हैं, तकरीबन जो इसका गोब है ना सूख जाता है, सारा सूख जाता है बिल्कुल। और अगर वो ज्यादा लेट अवस्था में आएगा तो आपकी जो बालियां है ना वो भी सूख सकती हैं, बालियां सफेद कलर की हो सकती हैं, ठीक है। और ऐसी जो बालियां है ना उसके अंदर दाना नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली जब दाने की बात करें तो क्योंकि ये एक ऐसा कीड़ा है ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है सबसे फिर। ज्यादा नुकसान करता है। अब ऐसे के अंदर जो इसको नर्सरी के अंदर भी इसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि जब किसी किसान भाई ने नर्सरी को उखाड़ के जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उससे पहले आपने ये देखा होगा कि सारे के सारे नर्सरी की पौध जो होती है उसके ऊपर वाली जो टिप्स होती है उनको तोड़ दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये टिप्स इसलिए तोड़ने का रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इनकी जो आगे वाली जो टिप्स है ना उनके ऊपर ही ये कीड़ा अपने अंडे दे देता है। अच्छा अच्छा। तो अगर आप उनके सबकी टिप्स तोड़ देंगे और उसके बाद किसान भाई ट्रांसप्लांटिंग के लिए जाएंगे तो ज्यादातर रूप से नर्सरी के अंदर ही आप इस स्टेम बोरर को, इस तना छेदक को कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये मैकेनिकल तरीका है और अक्सर किसान भाई प्रयोग भी करते हैं, जब खास तौर पे जब हमारी पौध बड़ी हो जाती है वो तब काटते हैं, वो काट के लगाते हैं। तो अगर आप उसको ऊपर से उनके जो किनारे तोड़ देंगे, तोड़ के फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो फिर ये कीड़ा नहीं आता। बिल्कुल जी। जी, अगर आ जाए तो फिर क्या अब करना? आ जाए तो आपने ये देखना है कि इसकी एक अवस्था ऐसी देखनी है कि अगर आपके फील्ड के अंदर, आपके खेत के अंदर अगर आप वो आ गया तो एग मास अगर आपको दिख रहा है, आपको पता है कि टिप्स के ऊपर एग मास होते हैं, अगर आपका 1 या 2 एग मास भी अगर आपको प्रति प्लांट अगर आपको मिलता है तो उस अवस्था के अंदर आपको स्प्रे के लिए जाना चाहिए। अब इसके 3 प्रकार के स्प्रे यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। सबसे पहला स्प्रे जो आपने पत्ता लपेट सुंडी के अंदर भी पदान नाम से किया था, वो पदान नाम का स्प्रे यहाँ भी इसको रिकमेंड करते हैं। मतलब पदान नाम की दवाई हम इस पे डाल सकते हैं, वो दोनों कीड़ों में काम करेगी, दोनों कीड़ों के अंदर ये काम तलबेट के लिए भी काम करेगी, इस तना छेदक के लिए भी करेगी। बिल्कुल जी। मात्रा वही रहेगी 7.5 किलो। मात्रा वही रहेगी 7.5 किलो 10 केजी रेतीली मिट्टी में मिला के उसको बुरकना है। दूसरा जो कारगर जो दवाई है फिप्रोनिल नाम की दवाई आती है, 0.3% ग्रेन्यूल्स के अंदर आती है, जो आपको मार्केट में मिलेगी रीजेंट नाम से। रीजेंट के नाम से, रीजेंट नाम से काफी कारगर दवाई है। इसकी मात्रा भी 7.5 किलो है और 10 केजी रेतीली मिट्टी में मिलाना है। और इसको आप इस्तेमाल कब करें? जब आपकी ट्रांसप्लांटिंग आप कर दें जी, उसके 30 दिन बाद, और उसके बाद दूसरी मात्रा 50 दिन के बाद। ठीक। 2 बार इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिप्रोनिल नाम की दवाई जो रीजेंट नाम से मिलती है, जिसकी डोज मैंने बताई 7.5 किलो 10 केजी रेतीली मिट्टी में मिला के। और तीसरी जो दवाई इनसीपीओ नाम की दवाई आती है, अच्छा, इनसीपीओ 20% सोल्यूबल कंसंट्रेट के नाम से आपको मिलती है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 120 मिलीग्राम प्रति 200 लीटर पानी। 1 एकड़ के लिए ये दवाई आपको इस तना छेदक से निजात प्राप्त करवा सकती है। ठीक है, उसका स्प्रे करना पड़ेगा। उसका स्प्रे करना पड़ेगा। तो 3 प्रकार की दवाई तना छेदक के लिए है, 3 प्रकार की दवाई आपकी पत्ता लपेट के लिए है, जिसके अंदर आपकी पदान की दवाई पत्ता लपेट और तना छेदक दोनों को कंट्रोल दोनों में करती काम है। करेगी। और सबसे मेन जो रस चूसने वाले जो कीड़े हैं जी, अब उसके अंदर एक जो कंट्रोल करते हैं कि बोलते हैं कि भूरा जो तेला है ना, उसको अगर बार बार आप पानी खड़ा कर दें और पानी सुखा दें, अल्टरनेट अगर वेटिंग और ड्राइंग कर दें, तो उससे भी बहुत मात्रा के अंदर ही रस चूसने वाले कीड़े नहीं आते जी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करोगे, कि जितना ही मात्रा यूनिवर्सिटी बताती है कि इतनी मात्रा में यूरिया डालना है, क्योंकि ज्यादा आप यूरिया अगर डाल देते हो ना तो पैदावार के तो भी कीड़े, रस चूसने वाले कीड़े ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर उनका recommended प्रकोप भी dose- बढ़ेगा जी। बिल्कुल जी डॉक्टर। तो रिकमेंडेड डोज ही हमने उसमें डालनी है। और क्या चलते चलते क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को मैं ये एक सुझाव देना चाहता हूं कि भाई अपने ये जो रिकमेंडेड डोज पे जितनी ये डोज बताई जाती है, यूनिवर्सिटी के द्वारा सिफारिश की जाती है, कि देखा जाता है कि कई बार प्रैक्टिकली जो फार्मर के फील्ड पे कि भाई ये डोज जो है ना इनकी मात्रा थोड़ी सी अधिक, फार्मर्स यूं सोचता है कि भाई इसको अगर ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाए, जैसे 120 मिलीग्राम में अगर डोज बताई है, अगर 120 की जगह अगर किसान भाई 200 कर रहा है, 150 कर रहा है, किसान भाई यूं सोचे कि भाई ज्यादा मात्रा में कीड़े मर जाएं। तो लेकिन ज्यादा मात्रा में कीड़े मारने के आप सोच से आप जो महत्वपूर्ण जो अच्छे कीड़े हैं, जो हमारे मित्र कीट जो है, मित्र कीट है, उनका भी नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। और देखा जाता है कि जितने भी अपनी पॉपुलेशन है ह्यूमंस की है, अल्टीमेटली ये सारे जहर जो कीड़ों के लिए है ना, ये जहर सारे इंसानों के लिए भी है। बिल्कुल। अगर इनकी मात्रा बढ़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं नुकसान इंसानों को भी होने लग जाएगा। बिल्कुल, बहुत आपने सही बात कही कि हम उसका यानी कि जितनी भी सिफारिश की गई है उतनी मात्रा में हमने दवाई डाल ली है, ना कम न ज्यादा, क्योंकि कम करेंगे तो भी फिर नुकसान रहेगा। तो इसलिए जितनी सिफारिश की गई, वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई दवाई की मात्रा है, उसका समय है, उसका तरीका है, उसको प्रयोग करेंगे तो ये जो कीड़ों से हम अच्छी तरह से हमारी फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर रिंकू पुनिया जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बड़े विस्तार से आपने बताया कि किस तरीके से हम धान के अंदर जो है समन्वित कीट प्रबंध कर सकते हैं। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। रिसाले भाई,
ये तो जो हमारे किसान भाई हैं उनने जानकारी ली धान में समुचित कीट प्रबंधन किस तरह करें। और रिसाले भाई उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इससे लाभ भी उठाएंगे। बिल्कुल। और रिसाले भाई जी विनोद अपनी भाई, जो खेती बाड़ी है किसानी है वो सारी मौसम पर निर्भर कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि विनोद भाई अगर मौसम के अनुसार ही तो फसला आवा है जी। कभी गर्मी आ जाए, कभी ठंड आ जाए, कभी कहीं चमासा आ जाए। हाँ। अरे जो है ना बारिश का मौसम चल रहा है। बिल्कुल भाई। और भाई बारिश के मौसम में मौसम का जिक्र ना करे तो भाई देखो फिर क्या बात बनेगी। हाँ। तो भाई क्यों ना विनोद भाई आज मौसम का जिक्र कर लें। जी। तो आज का अधिकतम तापमान रहा है भाई 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और कल भी जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। और विनोद भाई जिस तरह के जिक्र कर रहे हैं मौसम का, भाई हो सका कड़ी न कड़ी बूंदाबांदी का भी ब्योत दिख रहा है। बिल्कुल भाई। और इसके गिले गिले जानकारी और दे विनोद भाई जी। और किसान कॉल सेंटर का नंबर का जिक्र कर लें तो भाई वो रहा है हमारा 1551 यानी कि भाई 1551। बिल्कुल रिसाले भाई, क्योंकि ना जो किसान भाई हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक किसी भी भाषा में जो है किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके खेती बाड़ी से संबंधित या पशुधन से संबंधित जो जानकारी है अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ले सके। बिल्कुल। और साले भाई साथ में जिक्र करें मंडी के भाव की, तो आज कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में जो गेहूं का भाव रहा वो रहा 2585 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का भाव रहा 6200 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का का जो भाव रहा वो रहा भाइयों 1518 रुपये प्रति क्विंटल। तो विनोद भाई जी भाई चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस मास के कृषि कार्य पर, हाँ, क्योंकि विनोद भाई जो है ना ये जब पहली तारीख आवा है महीने की, हाँ। इस तारीख नाम जो है ना हमारा विषय भी यही रहा है कि भाई जो इस महीने का यानी कि भाई अगस्त का महीना लग गया विनोद भाई जी। और इस महीने के हम जो है ना किसान भाई कौन कौन से कार्य करेंगे उनका जिक्र कर रहे हैं। तो देखो किसान भाइयों बात तो न्यू है कि भाई धान फसल का जिक्र करें पहला तो, क्योंकि धान का सीजन है। और भाई धान का हम तो ये कहें कि भाई एक तो धान के में जो है ना पानी पूनी का ध्यान रखें भाई, एक तो पानी की कमी ना होने दे, क्योंकि जो धान की फसल है वो पानीदार पौधा है, इसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। बिल्कुल भाई। और भाई साथ साथ में जो खरपतवार है उसका भी ध्यान रखें और साथ साथ में भाई जिस तरह के जो उसमें खाद देना है उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार देखा है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपर बदरा रोग आ जाए या और दूसरी बीमारी आ जाए तो उसका भी ध्यान आपने रखना है। और इसके गिले गिले विनोद भाई एक चर्चा और कर लें इसी बात न लेकर कि गन्ने की फसल के ऊपर। बिल्कुल भाई, क्योंकि जो गन्ना है वो भी मुख्य फसल है और ईख की जो बंधाई है वह शुरू कर दें। और यदि भाइयों जब तक मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा ना हो जाए तो इस काम ने समय तो जरूर करना है हमने। और इन दिनों में जो है गुरदासपुर छेदक यानी कि जो बोरर है उसकी रोकथाम खातर हर हफ्ते जो है प्रभावित जो गन्ने हैं उन्हें इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर दें। एक बात और है विनोद भाई, इसमें जो है ना गन्ने के मैं ज्यादातर देखा है कि भाई जो पायरिल्ला एक बीमारी है, हाँ, यह देखना ज्यादा मिला है। बिल्कुल भाई। भाई अगर जिसके भी खेत के में जो गन्ना जिन भाइयों ने उगा रखे है बो रखे है, अगर यह बीमारी उसके ईख में आ जाए पायरिल्ला नाम की, तो उसमें आपने क्या करना है कि भाई मेलाथियान जो 50 EC की ताकत वाली है उसको 600 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोल कर उसको फिर जो है ना स्प्रे कर सका है। बिल्कुल भाई। और इस तरह जो है वो जो पायरिल्ला की समस्या है उससे किसान भाई निजात पा पाएंगे। बिल्कुल। और साथ ही जिक्र करें भाइयों अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन की, तो किसान भाइयों जिन अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया और सोयाबीन की काश्त कर रखी है तो खरपतवार की जो है समय पर रोकथाम करने खातर जो है निराई जरूर करें और खेत में जो है पानी ना ठहरने दें। और साथ ही देखना है कि जो पत्ते हैं उन पर लाल और भूरे रंग के जो कोणदार धब्बे हैं अगर वह बढ़ने लग रहे हैं तो इस बीमारी की रोकथाम खातर किसान भाई जो है 600 ग्राम ब्लाइटॉस्क या जो ब्लू कॉपर का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ के हिसाब से फसल में छिड़काव करें और 10 दिन के अंतराल पर जरूरत पड़े तो भाई दोबारा छिड़काव जरूर करें। विनोद भाई एक बात और है जी, एक फसल का और जिक्र कर लेने लगे आप, वो है तोड़िए की बिजाई पर, क्योंकि भाई इस महीने के अंत में या भाई अगले महीने की शुरुआत में आप तोड़िए की बिजाई कर सकें अच्छी डाल। तो भाई जो भी किसान भाई तोड़िए की काश्त लेना चाहें तो भाई वो खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। और तोड़िए की जो उन्नत किस्में हैं, संगम है, TL 15 या भाई TH 68 के बीज का प्रबंध कर लें। और 1 एकड़ के लिए भाई 2 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ जहां भाई पानी की सुविधा पूरी है ओड़ा जो है ना 26 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय प्रति एकड़ आपने प्रयोग करना है। रिसाले भाइयों तो अपना अनाज का जिक्र करें, अब सब्जियां का भी बात कर लें। तो जो फूल गोभी किसान भाई अगेती ले रहे हैं तो अगेती किस्मों में खास तौर पर पूसा कातकी और पूसा दीपाली इनके पौध जो है खेत में इनकी रोपाई जरूर कर दें। और
पौधरोपण भाइयों सांझ के समय करें और उसके बाद सिंचाई जरूर करें। और खेत में तो भाइयों नियमित रूप से खरपतवार जरूर निकाल दे रहे हैं और यदि सूखा भाग हो तो सिंचाई उसमें जरूर कर दें। और एक बात का हमने और ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो अगर खेत में जल भराव ज़्यादा हो जाए तो जल निकासी का भी हमने प्रबंधन पूरी तरह तक करके रखना है। और मध्यम वर्ग की जो फूल गोभी है उसकी बिजाई भी हमने इसी महीने नर्सरी में करनी है। विनोद भाई के पशुधन का भी जिक्र कर लें और गाय भैंस का जिक्र करें तो भाई जिस तरह बारिश से शुरू हो गई है आजकल जग देखने में नहीं आ रहा है कि जो बीमारी आवे वो है गलगोटू की या भाई फड़ सूजने की बीमारी से बचाव के टीके जरूर लगवाएं जी। जिन भाइयों ने नहीं लगवाए अपने पशुधन का वो जरूर लगवाएं, क्योंकि भाई इस बात का जरूर ध्यान रखें और जब पशु सांझ के समय बाहर आवे तो ध्यान रखें कि पशु ने भाई चारा खाना तो नहीं छोड़ दिया, और भाई पशु ने चारा खाना छोड़ दिया तो भाई आप उसका तापमान जरूर लें, क्योंकि हो सके तो भाई पशु को बुखार ना हो, और नजदीक का जो चिकित्सालय है उससे संपर्क जरूर करें। और रिसाले भाई साथ में जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर पशु से पूरा दूध लेना है तो उन्हें नियमित रूप से नए दूध में ले आवें, और साथ ही साथ हरे चारे के साथ भाइयों 50 से 60 ग्राम जो है खनिज मिश्रण और संतुलित आहार पशुधन ने जरूर दें। तो ये तो करे भाई जिक्र इस माह के कृषि कार्यक्रम पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और रिसाले भाई जो घड़ी है वो आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रही है, तो इसी के साथ अपने जो किसान भाई हैं उन तले में इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।